नजरें बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, नजरें बदलो नज़ारे बदल जाते हैं। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ पे ध्यान देंगे। नजरें बदले नज़ारे बदल जाते हैं, यानी नज़र को अगर बदलेंगे आप तो नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र मतलब सोच, आपकी सोच जब बदलेगी तो नज़ारे आपके खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आर.एस. अग्रवाल सर की बुक से है। 15A चैप्टर है, जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन है कि एक कार्य का 3/4 भाग 9 दिनों में करता है। ए बोला गया कि 3/4 काम 9 दिनों में करता है किसी काम का, 9 डे है ये, 9 दिनों में करता है। जबकि बोला गया कि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिनों में करता है, यानी ए बी मिल के उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। फिर बोला गया कि ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक, यानी ए की एफिशिएंसी यानी क्षमता, दक्षता मतलब क्षमता जो है, बी की क्षमता से कितने प्रतिशत अधिक है। सिंपल सा बात है कि ए के बारे में बोले कि 3/4 काम 9 दिन में करता है। 3/4 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना है, एक काम करने में इसको कितना दिन लगेगा। तो इससे क्या करते हैं कि ऊपर से ऊपर कट जाता है, 3 × 9, तो यहाँ ऊपर 1 बचा, 1 बराबर 4 इधर आके गुना हो गया, तो 4 × 12 दिन हो गया। यानी ए जो है एक काम को 12 दिन में करता है, जबकि ए भी उसी काम को 9 दिन में करता है। तो ए के बारे में पता चल गया कि करता है, ए करता है 9 दिन, ए करता है 12 दिन में, और ए भी करता है 9 दिन में। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 × 36, 36 ही अगर एलसीएम हो गया, हम लोग ये देखते हैं इस तरीके से लिखने में गड़बड़ हो जाएगा। ये 12 दिन में करता है, ये 9 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम हम देखें तो होगा क्या, 36। ये टोटल काम को रिप्रेजेंट करता है। तब 12 × 36 यानी इसकी क्षमता 3, अब 9 × 4 = 36 यानी इसकी क्षमता 4। ए बी की क्षमता 4 है, जबकि ए की क्षमता 3 है। तो बी की क्षमता कितना था, एफिशिएंसी यानी क्षमता ऑफ बी बराबर कितना, ए बी मिल के 4 काम कर रहा है, ए अकेले 3 काम कर रहा था, बी अकेले 1 काम करेगा, तो 4 - 3 बराबर 1 लिख देते हैं। यानी ए की क्षमता 3 है, जबकि बी की क्षमता 1 है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए की दक्षता, यानी दक्षता में क्षमता होता है, ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की दक्षता यानी एफिशिएंसी क्षमता 3 है, अब बी का 1 है, तो इससे ये कितना अधिक है। कहने का मतलब कि 1 से 3 कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1 से ये अधिक है, प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, प्रतिशत अधिक कितना है। तो 1 से 3 कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। किससे अधिक है, तो 1 से अधिक है, तो 2/1। प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, यही हो गया आपका आंसर, यानी 200%। इससे कंपेयर करने का तरीका समझिए, आपसे जो पूछा जाए ये समझना कि यहाँ प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, तो पूछा कि इससे ही कितना अधिक है, तो पहले कितना अधिक है, तो 1 से 3 2 अधिक है, 1 से 3 2 अधिक है, तो 2 ऊपर लिख दिए, अधिक का प्रतिशत निकालना है। किससे अधिक है, तो 1 से अधिक है तो बटा 1 कर दिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए, तो 2/100 यानी 200%। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले इसको समझ लेते हैं। बोला गया कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में करता है, जबकि ए बी मिलकर उसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेता है। तो 3/4 काम यदि 9 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो 3/4 बराबर 9 लिखते हैं, तो ऊपर से ऊपर कटता है बराबर में, जानते हैं फ्रैक्शन में जब भी ये भिन्न में रहेगा तो बराबर जब रहेगा बीच में तो ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे भी कटेगा, तो ऊपर से ऊपर काट दिए, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, तो ये नीचे ऊपर जाके बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 1 बराबर 4 × 12 दिन लिख लिए। यानी ए किसी काम को, एक काम को 12 दिन में करता है, जबकि ए बी मिल के उसी काम को 9 दिन में करता है। अब यहाँ कह रहा है कि ए अकेले 12 दिन में करता है, जबकि ए बी 9 दिन में करता है। तो 9 12 का एलसीएम लेंगे, यानी लघुत्तम समावर्तक, जो कि कुल काम को बताएगा। तब 12 9 का एलसीएम आ गया 36, तो कुल काम 36 हो गया। तो ए किसी काम को 36 काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम था, 12 × 36 यानी 3 काम। उसी तरीके से ए बी मिलके किसी काम को 36 दिन में करता है, 36 काम को 9 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम, तो 36/9 यानी 9 × 36 यानी एक दिन में 4 काम। तो ये ए बी की क्षमता है, ये ए की क्षमता है। तो एक क्षमता में दक्षता एफिशिएंसी वही होता है।
तो ए का अकेले 3 है जबकि ए बी का मिलके 4 है, तो बी का कितना है, तो 4 - 3, क्योंकि ए बी मिलके 4 काम कर रहा है, ए अकेले 3 काम कर रहा है, तो बी कितना करता है, 4 - 3 यानी 1 काम। तो बी की क्षमता 1 हो गई। तो आपसे पूछ रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की क्षमता 1 है, ए की क्षमता 3 है, तो 1 से 3 कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक का मतलब क्या होता है, कितना ज़्यादा है, तो 1 से 3 कितना अधिक है, ये अधिक पूछ रहा है प्लस, तो अधिक का मतलब क्या होगा कि 1 से 3 कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, तो 2 ऊपर में लिख दिए। किससे अधिक है, जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे होता है फ्रैक्शन में, तो 1 से अधिक है तो 1 नीचे लिख दिए, प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना कर दिए, तो 2/1 × 100 यानी 200%। इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि ए किसी काम के 45% भाग को करता है 11.1/4 दिन यानी 45/4 दिन। तो पहले 45% काम को करता है, तो 45% का मतलब क्या हुआ, 45/100, 5 × 45, 5 से 20 × 25 100 यानी 9/20। यानी ए के बारे में बोला गया कि 9/20 काम, 45% का मतलब 9/20, ये फ्रैक्शन यानी भिन्न में आ गया कि 9/20 काम करता है 11.1/4 दिन यानी 45/4 दिन में, यानी 9/20 काम करता है 45/4 दिन। तो यहाँ से क्या करेंगे, 9/20 बराबर 45/4 करेंगे, 9 से काटेंगे 9 × 5 = 45, 4 से काटेंगे 4 × 5 = 20। तो अगर इसका एक काम देखें कि कितने दिन में करेगा, तो 5 इधर आके गुना हुआ तो 5 × 5 = 25 दिन में करेगा। 9/20 बराबर 45/4 करेंगे, यानी जितना भाग रहता है जितना दिन में करता है वो दोनों बराबर कर देते हैं, तो वहाँ से एक का मान निकाल लेते हैं। एक काम मतलब पूरा एक काम कितने दिनों में करेगा, तो एक काम यही 25 दिन में करेगा, कौन, ए। जबकि बी के बारे में बोला है कि 30% भाग को करता है 3 दिन में, तो 30% में 30/100 यानी 3/10, 3/10 भाग को 3 दिन में करता है, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, तो 3 से 3 कट गया एक बार में, तो एक बराबर यहाँ से 10 आ गया, 1 बराबर 10 दिन। यहाँ 1 बच गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 1 और 10 इधर आके इधर गुना हो गया तो 10 हो गया, तो 1 × 10 यानी 10, तो एक काम करता है 10 दिन में। तो बी उसी काम को 10 दिन में करता है जबकि ए उसी काम को 25 दिन में करता है, और ए बी सी तीनों मिलके उसी काम को 6.1/4 दिन में करता है यानी 25/4 दिन में करता है। तो पहले यहाँ से तीनों की हमको क्षमता निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि ए बी सी करता है 25/4 दिन में। अब ए जो है ए करता है कितने दिनों में, ए कर रहा है 25 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, जबकि सी कर रहा है कितना दिन में, ए बी सी तीनों मिलके कर रहा है, ए बी सी मिलके कर रहा है 25/4 दिन, 25/4 दिन। अब यहाँ से तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 25, 10, 25/4, एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 भी नहीं होगा, 50 होगा, क्योंकि इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो 50 इसका एलसीएम हो गया। तो 25 दूना 50 यानी 2, 10 × 5 = 50 यानी 5, 25 50 से करेंगे तो 25 दूना 50, 4 दूनी 8। यहाँ से ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 5 है, ए बी सी की क्षमता 8 है। तो हम तीनों का अलग अलग क्षमता निकाल सकते हैं, ए बी सी, यहाँ क्षमता लिख लेते हैं, ये क्या होगा क्षमता देखते हैं। ए की क्षमता यहाँ 2 है क्योंकि 25 दिन में ए करता है 50 काम, तो एक दिन में कितना काम था, 2 काम, तो 2 ए की क्षमता हो गई। बी 10 दिन में 50 काम, तो एक दिन में 5 काम, बी की क्षमता हो गई। जबकि ए बी सी तीनों मिलके 8 काम करता है, तब 5 और 2 7 यानी ए बी मिलके 7 काम, जबकि तीनों मिलके 8 काम, तो 8 में 7 घटा देंगे तो 1 बचेगा सी की क्षमता, यानी ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता 1, तब 5 1 6 2 8, ए बी सी तीनों की क्षमता 8 है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सी ए से कितना कम कुशल है, प्रतिशत में पूछ रहा है। SBI PO 2021 में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन, SBI PO में सी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो सी कम है ए से, कितना कम है,
तो ई कम है, प्रतिशत कम पूछ रहा है, प्रतिशत कम। सी कम है ए से, कितना कम है? तो पहले एक कम है, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। एक कम है, कितना कम है? तो एक कम है। किससे कम है? तो ए से कम है। तो ए है कितना? 2। प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना, 2 से काटेंगे 50 गुना 100, यानी 50% इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल वे में समझ में कुछ अजूबा काम नहीं किए हैं। सिंपल सा तरीका क्या है कि ए किसी काम के 45% भाग को करता है 11.4 दिन में। 45% मतलब 9/20। 9/20 काम कर रहा है 45/4 दिन में, तो 9/20 बराबर 45/4 करेंगे, तो यहाँ से एक का मान निकालिए। यानी एक काम को ए 25 दिन में करता है। ए एक काम को 25 दिन में करता है। फिर बोला गया कि बी 30% भाग यानी 3/10 भाग को 3 दिन में करता है। तो बराबर करेंगे तो 3 दिन कैंसिल हो गए, यानी एक बराबर यहाँ से आएगा 10 दिन। तो बी उसी काम को करता है 10 दिन में। ये समझ गए? और दे दिया क्वेश्चन में कि ए बी सी तीनों मिलके उसी काम को 6.1/4 दिन में करता है। इसका मतलब 25/4 दिन में करता है। तो यहाँ से हम तीनों के दिन का एलसीएम लेंगे जो कि टोटल काम को रिप्रेजेंट करेगा। तब 25, 10 और 25/4 तीनों का एलसीएम ले लेता, आ गया 50। ए 25 दिन में 50 काम करता था, एक दिन में कितना काम था? 25 दूना 50 यानी 2 काम। बी 10 दिन में 50 काम करता था, एक दिन में कितना काम था? 10 × 50 यानी 5 काम। ए बी सी तीनों मिलके 50 काम करता है 25/4 दिन में, तो एक दिन में कितना काम था? 50/25/4, 25 दूना 50, 4 दूनी 8 दिन यानी 8 आ गया। ये इसकी क्षमता होगी, यानी ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 5, जबकि ए बी सी तीनों की क्षमता 8। अब हमको ए की क्षमता 2 पता है, बी की क्षमता 5 पता है, तो ए की 2 बी लिख दिए। अब ए बी सी तीनों की क्षमता 8 है, जबकि ए बी की क्षमता 7 है, तो 8 में 7 गया यानी 1 बचा, तो ए सी की क्षमता रही होगी। अब सी की क्षमता 1 है, ए की क्षमता 2 है। आपसे पूछ रहा है कि सी की क्षमता दक्षता ए से कितना प्रतिशत कम है? तो सी की दक्षता 1 है, 2 से कितना कम है? तो 2 से 1 कम है, तो 1 ऊपर लिखते। किससे कम है? तो ए से, तो 1 2 है तो 2 नीचे लिख दें। किससे कम है, ये क्वेश्चन अपने मन में पूछना है। जिससे अधिक है या जिससे कम है उसको हमेशा नीचे देंगे, जो पूछेगा उसको हमेशा नीचे, मतलब कितना प्रतिशत कम है, तो किससे कम है उसको नीचे रखेंगे, जिससे कंपेयर करेंगे वो हमेशा नीचे होगा, और जितना कम हो या अधिक हो उसको ऊपर लिखते हैं। तो प्रतिशत कमी पूछा था, तो कमी कितना है? तो 2 से 1 कम है, तो 1 ऊपर लिख दिए। किससे कम है? तो ए से, तो ए है कितना? 2, 2 नीचे लिख दिए। 1/2 प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, तो 1/2 मतलब 2 से काटेंगे 50%। अगर फ्रैक्शन में याद रहेगा तो 1/2 को हम लोग 50% बोलते थे, यहीं से काम हो जाता है। अगर नहीं याद है तो 100 से गुना कर लेंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा, सिंपल सी बात। तो 50% राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि ए बी मिलकर किसी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, और बी एवं सी मिलके उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। यानी दोनों दो कंबाइंड होकर कर रहा है। ए बी मिलके करेगा तो 12 दिन में करेगा, ए सी मिलके करेगा तो 15 दिन में करेगा, जबकि बी सी मिलके करेगा तो 20 दिन में करेगा। दोनों मिल के कर रहा है, मतलब एक से भले दो मिलके करेगा तो ए बी मिलके कर रहा है तो 12 दिन में हो रहा है, ए सी मिलके कर रहा है तो 15 दिन में हो रहा है, जबकि बी सी मिलके कर रहा है तो 20 दिन में कर रहा है। मतलब दो मिलके कर रहा है तो इस तरीके से इतने दिन में कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी मिलके उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब यहाँ से तीनों मिल जाता है तो कितने दिन में काम पूरा होगा, ये आपसे पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ अजूबा काम नहीं करना है। जो डे दिया गया है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कुल काम को बताता है। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा? तो 60। तो 12, 15, 20 का एलसीएम हम लोग जानते हैं कि 60 होगा, तो 60 लिख लेते हैं एलसीएम। टोटल काम यानी 60 पीस टोटल काम है। ए बी 12 दिन में 60 पीस काम करता है। 60 काम करता है, सपोज 60 पीस काम है, छोटे छोटे टुकड़े हम काम को बांट दिए। जैसे 60 कुर्सी बनाता है, कुछ भी मान सकते हैं आप कि 60 पीस कुछ काम करता है, कुछ भी, जैसे कॉपी बनाता है, किताब बनाता है, चटाई बनाता है, कुछ भी मान सकते हैं कि 12 दिन में 60 काम किया। तो एक दिन में कितना काम किया? तब 12, 25, 60 यानी एक दिन में 5 काम किया। अगर चटाई बनाता है तब 12 दिन में 60 चटाई बनाता है, तो एक दिन में कितना चटाई बनाए? तो 5 चटाई बनाए। 12, 25, 60 यानी 5। ये इसकी क्षमता होगी, यानी ये ए बी मिलके 5 काम करता है। उसी तरीके से ए सी 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम? तो 15 × 4 = 60 यानी 4 काम, है ना।
उसी तरीके से BC मिलके 20 दिन में 60 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम था? 60/20 यानी 20 या 60, 3 काम। यहाँ से हमको पता चल गया कि AB की क्षमता 5 है, AC की क्षमता 4 है, BC की क्षमता 3 है। अगर हम सबको जोड़ें क्षमता को, तो यहाँ से देखिए किस किस को जोड़ेंगे, A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार, यानी सब 2-2 बार है तीनों। तो ट्वाइस ऑफ ABC, यानी ये तीनों की क्षमता को जोड़ रहे हैं। A+B+C को ABC लिख देते हैं, यहाँ A+B+C नहीं लिखना है, यहाँ तीनों की क्षमता को जोड़ देते हैं, ABC एक साथ लिख दिए। से AB मिलके कराते हैं, बल्कि AB 12 दिन में कर रहा है। उसी तरीके से तीनों मिलके करेगा, तो यानी तीनों की क्षमता हो गया। तो ट्वाइस ऑफ ABC आ गया 5 4 9 3 12, यानी तीनों की क्षमता के दुगने का योगफल 12 है। तो अगर हम बोले कि ABC की क्षमता कितना, तो 12/2 यानी 6 हो गया। तो ABC की क्षमता 6 आ गया। अब आपसे बोला गया कि ABC तीनों मिलके उसी काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? तो ABC करेगा 60 काम टोटल है, 6 की क्षमता से काम करेगा, तो 6 × 60 यानी 10 दिन। किसके बारे में पूछा? टाइम फॉर ABC, यानी ABC मिलके जब करेगा उसी काम को तो कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो ABC तीनों की क्षमता है कितना? अभी देखें कि ट्वाइस ऑफ ABC बराबर आ गया 12 यानी ABC बराबर 12/2 यानी 6, यानी तीनों मिलके 6 काम कर सकता है। तो 60 काम टोटल है, तो कितने दिन में करेगा? तो 60/6 यानी 10 दिन। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ अजूबा काम नहीं किया, बहुत चुटकी में बनाने के, भरभली बना सकते हैं। क्वेश्चन है कि AB मिलके किसी काम को 12 दिन में करता है, AC मिलके उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि BC मिलके उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो ABC तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 12 15 20 का LCM ले लिया, यानी कुल काम को बताता है। तो 12 15 20 का LCM 60 होगा। अब 12 दिन में 60 20 काम, तो एक दिन में कितना काम था? 60/12 यानी 12×5 5 काम। AB मिलके 5 काम कर रहा है। उसी तरीके से AC मिलके 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम था? 15 से 60 में भाग दिए, 15 चौका 60 यानी 4 काम। तो AC मिलके 4 काम करता है। उसी तरीके से BC 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम था? 60/20 यानी 20 के 60 3 काम। तो BC मिलके 3 काम करता है। हम बोले कि इसको जोड़ लेते हैं, तो इधर इस तीनों को जोड़ेंगे तो A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार। तो ट्वाइस ऑफ ABC बराबर आ गया 5 और 9 3 12, यानी ABC बराबर 12/2 यानी 6। तो ABC यानी तीनों मिलके ABC यदि कहेगा तो 6 काम करता है। तो आपसे पूछा कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा? तो कुल काम 60 है, ABC से करवाना है, तो ABC की क्षमता यानी 6 से भाग दे दिए, 60/6 यानी 10 दिन। अब यहाँ पूछता कि अकेले A उस काम को कितने दिन में करेगा? तो हमको ABC तीनों की क्षमता 6 पता है, A के बारे में पूछा गया, तो BC की क्षमता 3 है, तो 6 में 3 घटा देंगे तो 3 बचा। तो A की क्षमता यहाँ कितना हो गया? A की क्षमता 3 हो गया। कैसे? ABC तीनों मिला के 6 काम करता है, जबकि BC अकेले, BC 2 को मिलके 3 काम करता है, तो एक 3 काम करेगा। फिर B का अगर पूछता कि B की क्षमता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो ABC तीनों की क्षमता 6 है, हमको B का निकालना है, तो AC की क्षमता घटा देते हैं, तो AC की क्षमता 4 है, तो 6 में 4 गया, 2 बच गया 2। अब C की क्षमता निकालना है, तो AB की घटा देंगे, तो AB की क्षमता 5 है, जबकि ABC तीनों की क्षमता 6 है, तो 6 में 5 गया 1। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछता है, जैसे पूछता कि A अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो कुल काम 60 है, A की क्षमता 3 है, तो 60/3 यानी 20 या 60 20 दिन लगेगा। पूछेगा B अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो कुल काम 60 है, B की क्षमता 2 है, तो 2 से भाग देंगे, तो 2 से 30 दूनी 60 यानी 30 दिन में करेगा। फिर पूछता अगर C अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो C की क्षमता यानी एफिशिएंसी 1 है, कुल काम 60 है, तो 60/1 यानी 60 दिन लगेगा। तो जिसके बारे में पूछा जाए, अगर कंबाइन करके, जैसे ABC तीनों के बारे में पूछ रहा है, यहाँ AB AC BC के बारे में दिया हुआ था, मतलब अगर हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो किसी के कंबाइन कर दे या किसी को अलग अलग करे, कुछ भी पूछेगा हम बता सकते हैं। तो बस ये कंसेप्ट को समझ लेना कि किस तरीके से इजी वे में सबकी क्षमता निकालिए, और इस तरीके से क्वेश्चन आराम से, कुछ भी ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन में तो आप आराम से बना सकते हैं चुटकियों में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।